पश्चिम चंपारण जिले के लगभग हर गांव में दर्जनों ऐसे बच्चे हैं जिनका आधार कार्ड नहीं बना है या फिर आधार कार्ड और विद्यालय के नामांकन रजिस्टर में नाम एवं जन्म तिथि का मिलान नहीं हो रहा है। इस समस्या का पता अक्सर तब चलता है जब बच्चे 9वीं कक्षा पास करके 10वीं में नामांकन कराने जाते हैं। उस समय विद्यालय दस्तावेज, आधार कार्ड और अन्य प्रमाण पत्रों में दर्ज जानकारी अलग अलग पाई जाती है। जन्म प्रमाण पत्र बनाना इतना क्यों जरूरी पड़ गया है? क्योंकि मेरा जो है आधार कार्ड मिसमैच हो गया है, जिसके चलते मैं पढ़ती हूँ, एक स्टूडेंट हूँ और मेरा सरकारी लाभ जो है मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है। आज आधार कार्ड बनाने या उसमें जन्म तिथि सुधार कराने के लिए जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य दस्तावेज माना जा रहा है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र किसी भी नागरिक की पहचान का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर गरीब और ग्रामीण परिवार के लिए जन्म प्रमाण पत्र बनवाना इतना आसान है? कोई है ऐसे। अब इसको सुधारने के लिए आपने अभी कहाँ तक दौड़ की है? मैं इसको सुधार करवाने के लिए तो मैं पटना गई थी पहले जी। तो वहाँ से आ गई हूँ, मतलब उतना जानकारी नहीं था तो अभी नहीं हो पाया। वहाँ से हम लोग मतलब लौट कर आ गए हैं। वास्तविकता यह है कि इसकी प्रक्रिया आज भी काफ़ी जटिल है। कई परिवारों को बार बार सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाने पड़ते हैं, समय और पैसे दोनों खर्च करने पड़ते हैं। गरीब, मजदूर, किसान और वंचित परिवार के लिए यह अतिरिक्त खर्च और जटिल प्रक्रिया एक बड़ी बाधा बन जाती है। नतीजा यह होता है कि हजारों बच्चे समय पर अपने आवश्यक दस्तावेज नहीं बनवा पाते हैं और उनकी पढ़ाई, छात्रवृत्ति, बोर्ड परीक्षा, नौकरी तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावित होता है। आखिर एक बच्चे की गलती क्या है? यदि जन्म के समय उसका पंजीकरण नहीं हो पाया तो क्या उसके भविष्य को भी अधर में छोड़ दिया जाना चाहिए? अगर इस बरस आपके आधार नहीं सुधरता है तो आपको क्या परेशानी होगी? आधार इस वर्ष नहीं सुधरेगा तो मेरा जो सरकारी लाभ है वो नहीं मिल पाएगा। मैं 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दी हूँ, तो उसमें अभी सब कोई का पैसा मिल गया है, मेरा नहीं मिला है, तो इसलिए सुधार करवा रही हूँ ताकि पैसा आ जाए और पढ़ने में थोड़ा आसानी हो। कॉपी कलम खरीदने के लिए पैसा तो चाहिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है? आधार कार्ड, जन्म तिथि के तिथि चाहिए, बाप के आधार कार्ड चाहिए, अगर बाप ने कहा तो माई के चाहिए, माई ने की तो दादा के चाहिए, दादा ने कहा तो मामा के चाहिए, जियो के गार्जियन के आधार कार्ड चाहिए। लेकिन अपडेट होने के बाद फिर मतलब उसमें क्या प्रक्रिया होता है? आवेदन लिख के दल जाए, तब जाके प्रमाण पत्र के निर्गत हुई, जाँच करके निर्गत हुई और तब वह प्रमाण पत्र लेके जन्म प्रमाण पत्र लेके आधार कार्ड बनवाई, स्कूल में एडमिशन करवाई, वही कुछ करवाई जहाँ पर सबसे जरूरी हुआ। हालांकि मैं अपनी जानकारी एवं अनुभव को लोगों को बीच शेयर करने के लिए एक बैठक कर लोगों को जानकारी दी कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाता है, और दूसरे दिन ग्राम सिटी की लक्ष्मी कुमारी और पूजा कुमारी के पिता सरोसा और ग्राम तारा बसोरिया के देवंती कुमारी के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इनके माता अमृता देवी के साथ सविता देवी के साथ दर्जनों लोगों के अनुमंडल कार्यालय लेकर गई और एक साथ शपथ पत्र तैयार करा कर लाई और जन्म प्रमाण पत्र का फॉर्म फिलअप करके जांच प्रतिवेदन में आंगनबाड़ी केंद्र और मुखिया के द्वारा मोहर हस्ताक्षर कराकर पंचायत कार्यालय में आवेदन जमा करा दी हूँ। अब कुछ ही दिनों में इनका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा, जिससे इन सभी का आधार कार्ड बनेगा और जन्म तिथि सुधार होगा। लेकिन इतना सारा प्रक्रिया क्या हर परिवार के लिए संभव है? हमारे बेटी का नाम ना लिखा था स्कूल में, इतने राशन कार्ड में और इस समय पढ़ाई के नहीं। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि गांव-गांव विशेष शिविर लगाकर जन्म पंजीकरण, आधार सुधार और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को सरल और निःशुल्क बनाए, ताकि कोई भी बच्चा सिर्फ एक कागज के अभाव में शिक्षा और अपने अधिकार से वंचित न रह जाए। धन्यवाद।